1947. I have 5 provinces: Sindh, Balochistan, Punjab, TPK, Gilgit-Baltistan, Kashmir. Kashmir is also a part of me, but India has taken away by force. Sindh. Sindh is one of the 5 provinces of Pakistan. It is the second largest population among provinces. The traditional dress of Sindh is Sindhi topi and ajrak. The traditional language is Sindhi. Sindhi is commonly spoken in Sindh. Now the children will show you the culture and lifestyle of Sindh. Pashtuns are the people of TPK. Their traditional clothing
Kashmir is also a part of Pakistan. Kashmir is called the heaven on earth. The traditional dress of Kashmir is kurta fired. The traditional language is Kashmiri in Urdu. Now the children will show you the culture and dress of Kashmir. एजुकेशन हासिल करना हर लिहाज से जरूरी है, चाहे वो नौकर ही क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल करना जरूरी है। टीचर ने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया, शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आई, तब मैं वो बयान करती हूँ। लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम थी नहीं उलझन, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम थी नहीं उलझन, तेज हो जाती है मेरे दिल की ये धड़कन, धड़कन 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 धड़कन। हिस्ट्री से झगड़ा पुराना लगता है, हिस्ट्री से झगड़ा पुराना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है, टीचर का गुस्सा डरावना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल
कलमा हमारा मसाइल से घबरा के हम नशीनों चमन छोड़ जाने की कोशिश न करना। सुनो दिल से यारो सलाम आखिरी है, नज़म आखिरी है, कलाम आखिरी है। आज के दिन के हवाले के मुनासबत से मैं तमाम वालिदैन को और स्टूडेंट्स को अपने एनुअल एग्ज़ाम और एनुअल रिज़ल्ट्स पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज एक बड़ा ख़ुसूसी दिन है, इसलिए कि तलबा सारा दिन मेहनत करते हैं और इस दिन उनको फल मिलता है। तो वालिदैन को भी बहुत बहुत मुबारक हो और तलबा को ख़ुसूसी तौर पर। उसके साथ साथ आज जब मैं ये देख रहा था जो बच्चों की परफॉर्मेंस है, ठीक है, वो इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने परफॉर्म किया है, जो कि ज़ीशान और उसकी टीम, उसके साथ साथ कराम की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। बिकॉज़ बच्चे जब स्कूल में दाखिल होते हैं तो उसकी मिसाल एक खाली कागज़ के पर की तरह है, वाइट पेपर, जिसके ऊपर आप लिखाई करते हैं और उसके बाद जब आप उसके ऊपर जो कुछ लिखना शुरू करते हैं उसने वही प्रोड्यूस करना होता है। सो ये जो ट्रेनिंग इनकी चल रही है तालीम व तरबियत हम इसीलिए इसको कहते हैं कि जो बुकिश चीज़ें हैं याद करना वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो बच्चों का अदरवाइज़ हिडन टैलेंट है वो भी सामने आता है। और मैं इस चीज़ को इसलिए जानता हूँ कि मुझे पुराना तजुर्बा है, जब हम इस तरह कोई इवेंट प्लान कर रहे होते थे, और आई एम श्योर दे मस्ट आल्सो बी फेसिंग द सेम थिंग। जब आप इवेंट प्लान कर रहे होते हैं उस पर फिर बच्चे आपके पास आते हैं और वो आपको बताते हैं कि सर हमें भी इसमें, या टीचर हमें भी इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दें। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए स्पेशली ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होती हैं कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ लिखाई पढ़ाई के अलावा बच्चों का बाकी टैलेंट भी सामने आता है। तो आई एम श्योर कि आगे चल के भी इस तरह की एक्टिविटीज़ ये प्लान करेंगे और बच्चों को जो ज़िंदगी के बाकी मराइल हैं, जो दूसरे फील्ड्स हैं, उनमें जो उनका टैलेंट छुपा हुआ है वो भी सामने आएगा। इन्होंने ELE सिस्टम एक ऑनलाइन स्टार्ट किया है। दैट इज़ अगेन एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज़ कि दुनिया जिस तरफ जा रही है या इस करक से बाहर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आए दिन इनोवेशन हो रही है। तो आई एम श्योर कि इन प्रैक्टिस है अभी ये इस सेशन में, आगे चल के भी ये मज़ीद कामयाब होगा और आपके बच्चों को अच्छा आउटलेट मिलेगा। पिछले साल के बारे में थोड़ा सा एक दो सेंटेंसेस में मैं आपको बताऊंगा। जो मेन इवेंट हमारा पिछले एक साल में हुआ है, जैसे कि कर्नल साहब ने बताया, ELE के बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। हमारा फर्स्ट बैच ELE, ई लर्निंग एंड अर्निंग, ये हमारा प्रोग्राम है फॉर क्लास 6, 7 एंड 8। हम इसमें उन बच्चों को ज़्यादा हमारी ख्वाहिश होती है कि वो बच्चे आएँ जो ऑलरेडी इस एजुकेशन सिस्टम में कुछ वक्त गुजार चुके हैं। जो ईस्ट एजुकेशन का जो हमारा सिलेबस है उसमें वो क्लास 1 से ऑनवर्ड्स 5th तक जा चुके हैं। तो उनको हम 6th और 7th और 8th में ELE पे उनको मज़ीद, उनकी बुक्स नहीं होती, एक ऑनलाइन सिस्टम है, हर बच्चे का अपना यूज़र नेम पासवर्ड होता है, उसमें उसकी सारे जो लेक्चर्स हैं वो उसी में होते हैं। उनकी प्रॉपर एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बन रही होती है, प्रॉपर असेसमेंट हो रहे हैं, और इन सब को सुपरवाइज़ करते हैं हमारे कराची से टीम जो है ईस्ट एजुकेशन की या ELE की। तो वो इनको प्रॉपरली सुपरवाइज़ कर रही है। पेपर भी इनके वहीं से आते हैं, वहीं पे चेक होके जाते हैं, रिज़ल्ट भी उनका वहीं से हर बच्चे का अपने पोर्टफोलियो में अपलोड होता जाता है। अभी इसका हमारा पहला बैच था और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से गया। स्टूडेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड।
और मैंने पिछले दिनों उनसे पूछा था कि आप लोगों का क्या प्रोग्राम है आगे 7th में, आप इसी सिस्टम को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं या कन्वेंशनल जो बुकिश सिस्टम है उस पे जाना चाह रहे हैं। और उन्होंने हैरानगी से, मतलब बहुत हैरानगी की बात है कि उन्होंने भरपूर तरीके से ELE को सपोर्ट किया कि जी हम इसी सिस्टम में आगे जाएंगे। अब आखिर में अभी हम अपना प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे, तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि थोड़ा सा खामोशी से अपने बच्चों का रिज़ल्ट भी देख लें। प्राइमरी सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे इसको, क्लास 1 से। सकते नहीं वो सबाओ मसा मेरे दोस्तों अलविदा अलविदा।